न्यूज़ हब इनसाइट के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट की और वर्मी की तरह जंगल को चाटने वाले उन अफसरों अधिकारियों की जो सरकार की योजनाओं को दीमक की तरह वर्मी की तरह चाटते जा रहे हैं। सुनो भाई डीएफओ, रेंजर साहब, इस बार मानसून भी बढ़िया है, सरकार का बजट भी अच्छा आया है और हमें काम का विस्तार भी करना है, लेकिन ख्याल रहे 23.5% ये आप पहले अलग कर देंगे, उसके बाद ही बजट को इस तरह से आप बनाइएगा ताकि काम भी दिखे और जो हमारा हिस्सा है वो हमको मिल भी जाए। साहब 23.5% ज़्यादा नहीं होता है। देखो बजट चाहिए और काम करना है तो ये तो आपको लगेगा ही, कैसा करना है क्या करना है, आप तो वर्क फोर्स को आपको पता है। साहब 23.5% तो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो भाई, ऊपर भी तो देना होता है ना कि सारा कुछ मैं तो रखता नहीं हूँ, और फिर जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से बजट आ रहा है, तो उस हिसाब से एलोकेट हो। तो ये खेल चल रहा है बिलासपुर वन मंडल में, और सरगना है, मुखिया हैं, संचालित करने वाले हैं अनिल सोनी, और अनिल सोनी के दो सिपल सरदार हैं, डीएफओ मरवाही राकेश मिश्रा और कुमार निशांत बिलासपुर से। इन दोनों ने अपने काम को इतना बढ़िया अमली जामा पहनाया है कि स्वयं सहायता समिति और सोसाइटियाँ हुई या जो रेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ईमानदार ठेकेदार हैं, जो अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट दे करके वाकई प्रकृति की सेवा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पौधे न सिर्फ लगे बल्कि बड़े हों ताकि वो इस क्षेत्र में हरियाली भी लाए और खुशहाली भी लाए। लेकिन अधिकारियों को तो 23.5% से मतलब है ना, क्योंकि बजट अच्छा आ रहा है, मानसून बढ़िया आया हुआ है, कोरोना काल लगा हुआ है, जो प्रोटोकॉल हैं वो पूरे के पूरे बंद पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब कोई डरे हुए हैं और उसी डर का फायदा उठा रहे हैं बिलासपुर वन मंडल के ये वर्मी, मैं इनको वर्मी बोल रहा हूँ, आप इनको दीमक भी बोल सकते हैं, जो जैसे साल गोरर पूरे जंगल को चाट जाता है ना, वैसे ये चाटने वाले एक लंबे समय से यहाँ जमे और उनका यही खेल चल रहा है, आज की बात नहीं है। और इनसे वो सारे लोग त्रस्त हैं जो वास्तव में प्रकृति प्रेमी और चाहते हैं कि न सिर्फ धरा का श्रृंगार हो बल्कि प्रदेश का भी भला हो, प्रदेश में हरियाली हो, प्रदेश में खुशहाली हो। हमने जब इनसे डाटा मांगा, इनसे योजनाओं के विषय में जानकारी मांगी, और उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज किस तरह से लगाई जा रही है, अब तक कितना काम हो चुका है, इन पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड कौन से लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और क्या सरकार ने जो स्व सहायता समूह बनाई हैं, जो समितियां बनाई, जो रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या उनके जीवन में खुशहाली आ रही है, वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैंने कहा देखो साहब, मतलब तो काम से है, और जहां से काम बेहतर ढंग से और हम वहां पे करवा रहे हैं। रही बात इनकी, तो भविष्य में इनको कभी भी हम देख लेंगे और रहने दीजिए ना, क्यों इसके इतना पीछे पड़े। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पैसा तो जनता का है और सरकार की मंशा है कि स्व सहायता समितियां, सहकारी समितियां और रेट कॉन्ट्रैक्ट वाले ईमानदारी से काम भी करें और काम लोगों को दिखे भी, क्योंकि अंततः ये जंगल यहीं रहेगा और ये जो जंगल में बसने वाले गांव हैं, ऐसे जो आश्रित प्राणी, उन सबका भला इसी में होगा और प्रदेश का भला भी इसी में है, क्योंकि विकास की ये पहली सीढ़ी है। कुमार निशांत और राकेश मिश्रा का कहना था देखिए साहब, सदियों से चला आ रहा है, छोड़िए ना आप कहाँ जंगल लकड़ी जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं, 23.5% है, थोड़ा बहुत देख लेंगे इधर उधर होगा। तो अब हम आपको विस्तार से दस्तावेजी सबूत के साथ हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे कैसे क्या खेल चल रहा है बिलासपुर वन मंडल में और मरवाही वन मंडल में कुमार निशांत की जोड़ी, राकेश मिश्रा और अनिल सोनी की जोड़ी पे। तो कुमार निशांत डीएफओ बिलासपुर, यानी भय, शोषण, भ्रष्टाचार और आतंक का पर्याय। इनकी कार्यशैली से न सिर्फ ठेकेदार परेशान हैं बल्कि अधीनस्थ और सहायक भी शोषित और पीड़ित हैं। मजदूरों द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान लंबित है। वन कर्मचारियों का वेतन भी इस महामारी में अटका पड़ा है। जिन ठेकेदारों ने काम पूरा कर दिया है उनका बिल भी रुका पड़ा है। इससे पूरे वन मंडल में स्थिति असंतोषजनक है। कुकदा और उर्तुम, ये दोनों बिलासपुर वन मंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत हैं। इन स्थानों में किया गया वृक्षारोपण भी संदेहात्मक है। आने वाले समय में इस कार्य के जांच की संभावना है। वन मंडल बिलासपुर में ऐसा पहली बार हुआ है कि वृक्षारोपण के कार्य में भारी अनियमितता बरती गई है। वृक्षारोपण कार्य में एक मद को दूसरे मद में बड़ी चालाकी के साथ एडजस्ट किया गया है।
कोई भी खाद या फर्टिलाइजर और सुरक्षात्मक रसायन का छिड़काव नहीं किया गया है। पत्ते पीले पड़कर सूख कर बर्बाद हो गए हैं। बिलासपुर वन मंडल की हालत पस्त कर दी है कुमार निशांत ने। अधीनस्थ कर्मचारी और सहयोगी अधिकारी खुश नहीं है कार्यप्रणाली से। इससे निकट भविष्य में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इन सब मामलों की जानकारी सीसीएफ अनिल सोनी को है, लेकिन अनिल सोनी आराम से किसी बड़ी घटना के इंतजार में हैं। डीएफओ कुमार निशांत का अधिकारियों और ठेकेदारों से काम के एवज में 23.5% कमीशन की मांग करना बिलासपुर सर्कल में चर्चा का विषय बना है। एक तरफ कुमार निशांत क्रय नियम की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारी भरकम कमीशन की डिमांड भी करते हैं। इस पूरे खेल को न्यूज़ हब इनसाइट के आने वाले एपिसोड में परत दर परत खुलासे किए जाएंगे। बिलासपुर सर्कल में हो रहे लगातार घोटालों के विषय में वन मंत्री मोहम्मद अकबर को जल्द संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्द कुछ अधिकारी पूरे सर्कल को बर्बाद कर देंगे। अब हम बात करते हैं बिलासपुर सर्कल के अंतर्गत आने वाले वन मंडल मरवाही की। मरवाही मंडल में अभी वर्तमान डीएफओ हैं राकेश मिश्रा। इनकी भी कारगुजारियां कुछ कम नहीं हैं। स्थानीय गौठान समितियां और स्व सहायता समूह जब गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट के कार्य के बारे में बात करते हैं तो राकेश मिश्रा साहब का पूरा ठीकरा सीसीएफ अनिल सोनी के सर पर फूटता है। कहते हैं कि सोनी जी से बात कर लें, उन्हीं के चेंबर से वर्क ऑर्डर जारी हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। राकेश मिश्रा का ये अंदाज बेवकूफ़ बनाने वाली अदा किसी दिन इन्हीं पर भारी पड़ सकती है। मरवाही वन मंडल में सप्लाई किए गए बांस के ट्री गार्ड का किस्सा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मरवाही में अभी हाल में हुए कार्यों का, जैसे चेक डैम निर्माण, गावियन संरचना के कार्यों में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। इन सब कार्यों का खुलासा आने वाले अंकों में सच्चाई क्या है दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि विकास की राशि कहां जा रही है। हम चाहेंगे कि भ्रष्ट कार्यों की जांच हो और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। तो देखते रहिए न्यूज़ हब इनसाइट और अपनी राय से हमें अवगत कराते रहिए, हमें पसंद करते रहिए और हमारी खबरों को शेयर भी कीजिए और लगातार देखते हुए नमस्कार।